लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं पीस PIECE पीस और पीस PEACE पीस और पेस PACE पेस और पिस PISS पिस के डिफरेंस को जानेंगे, इनके मीनिंग को समझेंगे और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का पहला वर्ड है पीस PIECE पीस। पीस का मीनिंग होता है टुकड़ा, जिसका गोश्त का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, पीस ऑफ मीट या फिर पीस ऑफ क्लोथ्स। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ड पीस को यूज करते हुए। पहला सेंटेंस है वुड यू लाइक टू हैव अनदर पीस ऑफ केक। क्या आप केक का एक और टुकड़ा लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अनदर पीस ऑफ केक। जब हमने रिस्पेक्ट शो करनी हो तो हम वुड यू लाइक पूछते हैं। अगर हम ये सिंपल अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो हम कह सकते हैं डू यू वॉन्ट टू हैव अनदर पीस ऑफ केक। जवाब क्या हो सकता है इसका? गिव मी अनदर पीस। मुझे एक और टुकड़ा दो। गिव मी अनदर पीस। इसी तरह आज का जो तीसरा सेंटेंस है पीस को यूज करते हुए वो है कैन यू प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ योर माइंड। अब आपने किसी से एडवाइस लेनी है, ठीक है, किसी से एडवाइस लेनी है, उससे मशवरा कर रहे हैं तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पीस ऑफ माइंड। क्या आप मुझे अपना जो आप सोच रहे हो वो बता सकते हो? क्या आप मुझे ये मशवरा दे सकते हो इस बारे में? उस वक्त हम पीस ऑफ माइंड यहाँ पे यूज़ करते हैं PIECE पीस, जबकि PEACE पीस ऑफ माइंड कुछ और होता है और वो हम आगे समझेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पीस PEACE पीस। पीस का मीनिंग होता है अमन, शांति। पीस को यूज करते हुए पहला सेंटेंस है वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। हम जो हैं हम अमन में, शांति में रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। और अगर अब मैं ये कहूँ आई नीड अ पीस ऑफ माइंड तो इसका मतलब है कि मुझे दिमागी सुकून चाहिए है, पीस ऑफ माइंड, जबकि ऊपर पीस ऑफ माइंड का मीनिंग डिफरेंट था। इसी तरह हम कह सकते हैं लेट हर लिव इन पीस, कि उसे अमन से, शांति से रहने दो यार, क्यों तंग करते हो। लेट हर लिव इन पीस। दोस्तों, आज का जो तीसरा मिलता जुलता वर्ड है वो है पेस PACE पेस। पेस का मीनिंग होता है रफ्तार, गति। जिसे मैं कह सकता हूँ लेट मी वर्क एट माई ओन पेस, कि मुझे अपनी रफ्तार पे, अपनी स्पीड से, अपनी गति से काम करने दो। लेट मी वर्क एट माई ओन पेस एंड आई विल फिनिश इट ऑन टाइम। आप कहते हैं यार इतनी देर हो रही है, तूने अभी तक काम नहीं ख़त्म किया, जल्दी कर। तो मैंने कहता हूँ कि मुझे अपनी रफ्तार से काम करने दो, गति से काम करने दो और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा टाइम पर। लेट मी वर्क एट माई ओन पेस एंड आई विल फिनिश इट ऑन टाइम। इसी तरह हम कह सकते हैं ही इज़ रनिंग एट अ स्टडी पेस, कि वो एक स्टडी पेस से भाग रहा है, एक मतलब मुसलसल रफ्तार से, एक जिस तरह 20 किलोमीटर्स पर आवर है तो वो स्टडी पेस होगी, उससे वो भाग रहा है।
इसी तरह हम कह सकते हैं द ट्रैफिक इज़ मूविंग एट द पेस ऑफ अ स्नेल। जब ट्रैफिक जैम हुआ हो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, तो उस वक्त हम कहते हैं पेस ऑफ स्नेल। स्नेल क्या होता है? ये जो स्नेल होती है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है, बल्कि आपने देखा होगा रेंगती है, तो बहुत आहिस्ता चलती है। तो जब ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही हो तब हम उसे पेस ऑफ स्नेल कहते हैं, या कोई भी चीज़ बहुत आहिस्ता जा रही हो, जैसा हमारा प्रोजेक्ट पेस ऑफ स्नेल पे चल रहा हो। द ट्रैफिक इज मूविंग एट द पेस ऑफ अ स्नेल। दोस्तों, आज का फोर्थ जो वर्ड है वो है पिस, PISS पिस। अब पिस का मीनिंग पेशाब करना भी होता है। पिस मतलब किसी को पिस ऑफ करना, किसी को इतना तंग करना कि वो तंग आ जाए, उस वक्त भी हम पिस ऑफ का वर्ड्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू टेक अ पेस, कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ पेस। अब आपने किसी को कहना है चल बे यहाँ से भाग जा, तो उसे कहेंगे पिस ऑफ फ्रॉम हेयर। कह सकते हैं, अच्छे वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन स्लैंग में आप यूज़ कर सकते हैं पिस ऑफ फ्रॉम हेयर। आप किसी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हों तो आप कह सकते हैं, आपको उस पर गुस्सा भी आ रहा हो तो आप कह सकते हैं आई एम पिस्ड एट यू, आई एम पिस्ड एट हिम, यानी कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं उससे बहुत तंग हुआ हूँ। तो उस वक्त आप पिस्ड एट यू, पिस्ड एट हिम वगैरह यूज़ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको इंग्लिश के इन 4 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं पीस, पीस, पेस और पेस के डिफरेंस समझ आ गया होगा, इनका मीनिंग भी समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के ये जो 4 वर्ड्स हैं, इनमें से 2 को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 2 छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों को भी फ़ायदा होगा कि उन्हें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं हूँ ifactner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. ifactner.